हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी पॉइंट्स में। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम पिछली वाली वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट इस वाली वीडियो हम देख रहे हैं 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है हमसे। ये व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। पहले हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने, उसके बाद हमें भाग देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार होगा हमारा ये सॉल्व। भाग में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग में मतलब बटे में ऐसे आप लिख लीजिए। लिखते हैं y² प्लस 7y प्लस 10 को भाग किससे देना है हमें, y प्लस 5 से। चाहो तो आप कोष्टक बंद भी कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो नहीं भी करो, तो हमें ऐसे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, करो। इसको कैसे करो, सबसे पहले इसको किसी ऐसी संख्या में तोड़ो जिससे क्या हो, जोड़ने पर तो हमारे पास 7 आ जाए और गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ये इसका और इसका दोनों का गुणा आ जाए। ठीक है, करके देखो। y² प्लस क्या रख सकते हैं, 2y और 5y रख दे तो हो जाएगा। 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 5 दूनी 10y² हो जाएगा हमारे पास। ये देखो लिख दो ऐसे कैसे, 2y प्लस 5y और 10 एज इट इज छोड़ दो अपना, बटे में कितना है y प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्या लीजिए, अब कॉमन ले लीजिए। y और 2y में कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। y कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2। एक y यहाँ बचा और 2 वहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास। एक y कॉमन आ गया, क्या बचा, y एक यहाँ पे बचा और 2, बस वही लिखा है। यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, प्लस का 5 कॉमन ले लो। क्या लिखोगे, क्या बचा यहाँ पे, y प्लस 2, इससे गुणा करोगे 5y प्लस 5 दूनी 10, एज इट इज लिखो। नीचे क्या है, y प्लस 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप देखिए, बाहर वालों को एक साथ देखो। जब हमारे पास क्या होता है, अंदर कोष्टक में एक जैसा होता है तो क्या करता है, बाहर वालों को एक साथ लिख लेता है और अंदर वालों को एक साथ लिख लेता है। लिख लो यहाँ पे भी y प्लस 5 और दोनों में से एक लिख लो y प्लस 2, बटे में कितना है अपने पास, y प्लस 5। अब देखो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, y प्लस 2। यही क्या है आपके उत्तर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वें का दूसरा, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। देखो ये कह रहा है हमसे m² माइनस 14m माइनस 32 को भाग दे दो m प्लस 2 से। दे देंगे सर, हमें क्या दिक्कत है। ये देखो पहले तो भाग में मतलब बटे में लिख दो, 14m 32 बटे में m प्लस 2, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ऐसा कैसे उतारा है, बस कॉपी किया है इसमें, तो और कुछ भी नहीं किया हमने। देखो अब तोड़ो, 14 को इस प्रकार से तोड़ो कि क्या हो जाए हमारे पास, जोड़ने पे आ जाए 14 और घटाने मतलब गुणा करने पर हमारे पास 32m² आ जाए। चलो कैसे करोगे, करो। m² को एच छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस क्या करें अब, माइनस के 16 में प्लस का 2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 16m में प्लस का 2m जोड़ दे, एक तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 14 आ जाएगा और 16 दूनी 32 आ जाएगा, वो भी माइनस का ही आएगा। ये क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज हो गया m प्लस 2। अब क्या लोगे, हमेशा की तरह कॉमन ले लो, ऊपर का भी दिखना चाहिए। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा इसमें, m कॉमन ले लेते हैं इसमें। m क्या बचा हमारे पास, m माइनस 16 बच जाएगा, एक m बचा यहाँ से। क्या ले लो कॉमन, प्लस का 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, m माइनस 16 दूनी 32, लिख दो नीचे m प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं बिल्कुल भी यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉमन आ गया। अब जब कोष्टक के अंदर एक जैसा है तो बाहर वालों को एक साथ लिख लो और अंदर वालों को एक साथ लिख दो, m प्लस 2 और m माइनस 16, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और नीचे m प्लस 2 एज इट इज रहा हमारा, m प्लस 2 से m प्लस 2 काट दो, क्या बचा हमारे पास, बचा है हमारे पास m माइनस 16। यही आपके क्या है बच्चों, आंसर है। गुणनखंड भी कर रहे हैं और भाग भी दे रहे हैं, दोनों बिल्कुल आराम से कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहा है। गुणनखंड कीजिए और फिर भाग दीजिए, बिल्कुल दे रहे हैं, ये देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5वें का थर्ड देखिए। देखो 5p² माइनस 25p प्लस 20 को भाग देना है हमें p माइनस 1 से।
सबसे पहले क्या करोगे, भाग में है तो आप लिख दो भाग में है भैया 25p प्लस 20, भाग में क्या है p-1, ठीक है। अब तोड़ो, देखो तोड़ोगे तभी ये कटेगा, सिंपल सी बात है। तोड़ो कैसे तोड़ोगे, 5p² को तो ऐसा कैसा छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, माइनस भी लगा दो। 25 के लिए कैसे करें, माइनस के 20 में से माइनस का 5 घटा दे तो 25 आ जाएगा, और 20 गुणा 5 भी हो जाएगा हमारे पास। लिख दो माइनस का 20p और माइनस का 5p और ये प्लस का 20 एज इट इज रहा हमारे पास, ठीक है। ये क्या हो गया नीचे p-1, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कॉमन ले लो 5p और इसमें से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा हमारे पास, 5p कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 5p कॉमन आ गया, बचा क्या p-4, 5 चौक 20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 5 कॉमन आके p-4, ये देखो 5p 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये है नीचे p-1 एज इट इज रहा, कोई समस्या नहीं। अब देखो आगे का स्टेप देखो, p-4 अंदर है और ये हमारे पास एक जैसा है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 5p-5 और ये p-4, ये p-1। समस्या यहाँ है कि ये कट नहीं रहा है, लेकिन कटेगा, अभी रुको ज़रा। देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं, 5p- 5 कॉमन आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा p-1 और ये p-4 एज इट इज रहा, और ये p-1। अब हमारे पास कटेगा p-1 से p-1, क्या बचा हमारे पास 5 इधर और ये p-4, यही है बच्चों हमारा क्या है आंसर। देखो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा, और आपके लिए आंसर आ गया, और कोई इतना झालम झोल भी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल यूँ ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, क्या करवाना चाहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4y z² प्लस 6z माइनस 16 को भाग देना है 2y और z प्लस 8 से। सबसे पहले क्या करो, भाग में लिख दो इसको, 4y z² प्लस 6z माइनस के 16 को भाग किससे देना है हमें, 2y z प्लस 8। चाहो तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे, आपको समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है। 4yz को ऐसे छोड़ दो, 4yz। अब शुरू हो जाओ, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम, z कॉमन ले ले, z कॉमन लेंगे, नीचे क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास बताओ, z को बाद में कॉमन लेंगे, पहले z², पहले इसको तोड़ो तो सही, गुणनखंड तो करो, डायरेक्ट भाग नहीं करना। प्लस 6z कैसे आएगा, 8z में से 2z घटा दे तो 6 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 भी हो जाएगा, घटा दो 8z में से 2z, फर्क देखना 2 और z में, ठीक है, माइनस का 16, ऐसा कैसा छोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 2y और z प्लस 8 हमारा ऐसा कैसा रहा, ठीक है। अब करो इसको 4y और ये z, अब कॉमन ले लो, z इसमें कॉमन ले लेंगे हम, z क्या बचेगा, z प्लस 8 बच जाएगा यहाँ पे, ये देखो z प्लस 8 बच गया। नेक्स्ट हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास z प्लस 8, आप ही देख लो, ये z² हो जाएगा, ये 8z हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा, ये लो, ये होगा 2y z प्लस 8, ऐसा कैसा रहा। अब होएगी काटा पीटी, 2 दूनी 4 हो गया, y से y कट गया, z प्लस 8 से, अरे एक स्टेप और अभी रह गया, हमको ये और लिखना है, अभी रुको, सॉरी बच्चों, काटा पीटी मत करना, इस स्टेप पे एज इट इज लिख दो 4yz। अब देखो बाहर वालों को एक साथ लिख दो, अंदर वालों को एक साथ लिख दो, z - 2, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, और ये z प्लस 8, गलती हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स मत भर दीजिएगा गलतियों से कि मैम आपने गलती करी थी, ये गलती से हुआ है। काट दो इसको, कैसे काटोगे, वही 2 दूनी 4, y से y काट गया, z प्लस 8 से z प्लस 8, क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है हमारे पास 2z और z माइनस 2, यही हमारे पास क्या है बच्चों आंसर है, ये 2 है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ या फिफ्थ कर लेता है। फिफ्थ क्या कह रहा है हमसे, 15 PQ और कोष्टक में P² माइनस Q² को भाग देना है हमें 2P कोष्टक में P प्लस Q से। सबसे पहले क्या करोगे, भाग वाला लिख लो, मतलब बटे में लिख लो, Q P² माइनस Q² बटे में आ गया हमारे पास 2P P प्लस Q। कुछ करना ही नहीं है। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र का बॉक्स बना देती हूँ आपके लिए। वही A² माइनस B² का क्या हो जाएगा, एक तो माइनस में लिखा का आएगा और एक प्लस में लिखा का आएगा। सही आएगा ना। देखो लैंग्वेज पे ध्यान मत दो ज़्यादा, हम तो राजस्थानी हैं, हम तो थोड़ा ऐसे ही बोलते हैं भैया, ठीक है। हो गया ये यहाँ तक। अब क्या करो, तोड़ा तोड़ी कर लो, कोई जो भी टूट रहा है वो तोड़ लो, ठीक है। तोड़ने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। 5 कॉमन आ जाएगा इसमें, 5 कॉमन बाद क्या आ जाएगा, PQ। सॉरी बच्चों, ये 15 नहीं है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे ये 15 लिखने में आ गया हमारे, 5 है, ठीक है। 5PQ। अब एक प्लस में लिख दो, एक माइनस में लिख दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। P माइनस Q और P प्लस Q, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना है, 2P P प्लस Q। काट दो, कट रहा है तो P से P कट रहा है, P प्लस Q से P प्लस Q कट रहा है। क्या बचेगा हमारे पास नीचे, हमारे पास बचेगा 5 बटे में 2, नीचे है 2, और Q भी एक बच रहा है, और बच रहा है P माइनस Q। दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये है आपके उत्तर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखने में आ गया था, इसलिए हम कॉमन ले रहे थे, तो 5 कॉमन लेके 3 5 15 कर देते, लेकिन नहीं, कॉमन जैसा कुछ नहीं, इसमें 5 है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका छठा, 5वें का। देखो 12xy 9x² माइनस 16y² भाग देना है 4xy और 3x प्लस 4y से, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, भाग देना है तो भाग में लिख दो, 12xy 9x² माइनस 16y² है हमारे पास, बटे में हमारे पास है 4xy 3x प्लस 4y, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब करो, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा A² माइनस B², तो क्या करेंगे, A प्लस बी और A माइनस बी वाला कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट कर देते हैं, सूत्र लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्या लिखे हैं लिख देते हैं। लो A² B² का करते हैं तो क्या हो जाता है, एक तो प्लस का हो जाता है और एक माइनस का हो जाता है, ठीक है। इसको बॉक्स में ही रहने दो, बाहर आने की जरूरत नहीं इसको, ये क्योंकि ये सूत्र है, याद है आपको ये, ठीक है। करो, कितना हो जाएगा, 12xy एज इट इज रहा, 3, इसको चलो एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 4xy रहा, और ये रहा 3x प्लस 4y। यहाँ पे कितना हो गया, 3x और 4y को कोष्टक में ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे, 12xy 3x माइनस 4 एक बार लिख देंगे, 3x प्लस 4 एक बार लिख देंगे, 4y, इसमें भी y, बटा में कितना हो गया, 4xy 3x प्लस 4y, काट दो, 4 तिया 12 हो गया, xy से xy कट गया, और 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कट गया। क्या बचा हमारे पास, 3 ऊपर बचा है, यह है 3x माइनस 4y। ये क्या है हमारे आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये है हमारे पास 49y³ और 50y का स्क्वायर माइनस 98 को भाग देना है 26y² क्वेश्चन 5y प्लस 7 से, ठीक है। ठीक है, 49y³ पहले तो भाग में लिख लो इसको, y² माइनस 98 बटे में कितना है 26y² 5y प्लस 7, ठीक है। तोड़ा ताड़ी करेंगे क्योंकि पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें गुणनखंड करना होता है। ये इसको ऐसे छोड़ दो, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2, ये 25y² माइनस 49 दूनी हो जाएगा 98 हमारे पास, बटे में वो का वही 26y²
5y प्लस 7। ठीक है, कोई समस्या नहीं आता। देखो 49y³, ठीक है, ठीक है, और गुणा में 2। अब देखो यहाँ से इसको 5y का स्क्वायर लिखे तो कोई समस्या नहीं, और इसको 7 का स्क्वायर लिखे तो कोई समस्या नहीं। बटे में वही अपना 26y², 5y प्लस 7। ठीक है, अब वही फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। क्या बन रहा है? a² माइनस b² है, तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस में हो जाएगा और एक प्लस का हो जाएगा। सूत्र को बॉक्स में बंद कर दो। सूत्र होता है भैया, कर दो। 49y³ गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 5y माइनस 7 और 5y प्लस 7। ये लो, नीचे वही 26y², 5y प्लस में 7। अब काटेंगे अपन। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39 हो गया। y² से एक जाएगा तो एक y बच जाएगा, 3y। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट गया। देख लो अब क्या आ जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 3y और 5y माइनस 7। ठीक है, ये आपके क्या आंसर, ये आपकी प्रश्नावली 12.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।